बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सूखा साग और चने की दाल, जिसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, साथ में 3 से 4 बारीक हरी मिर्चें काट ली हैं और एक मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और साथ 2-3 हरी मिर्चें जिसको मैंने लंबे स्लाइस में काट लिए हैं। तो चने की दाल और साग बनाने के लिए हम सबसे पहले चूल्हे को करते हैं ऑन। अब इसके ऊपर रखते हैं प्रेशर कुकर इसलिए कि जो चने की दाल है उसको हमने गलाना है, तो ये तकरीबन 3 से 4 सीटी में ही गल जाएगी। वैसे मैंने भिगो दिया था। अब हम लेंगे इसमें आधा प्याली कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 लाल कश्मीरी मिर्च साबुत और साथ में 1 चम्मच ज़ीरा। कश्मीरी लाल मिर्च और ज़ीरे को भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज जो हमने कट करके रखी हुई थी। प्याज को इसमें घी में डालकर हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जब ये हल्का हल्का फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था उसको डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने टमाटर काटी थी, टमाटर और साथ में हरी मिर्चें इकट्ठे ही शामिल कर देंगे। इसको डालने के बाद हम अपने जो स्पाइसेस हैं उनको डालेंगे। नमक डालेंगे हम हस्ब ज़रूरत, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी का और 2 चम्मच तकरीबन भर कर सूखा धनिया कूटा हुआ हो, पिसा हुआ भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं कूटा हुआ पसंद करते हैं हमारे घर में, तो मैं कूटा हुआ ही डालूँगी। तो अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह गल जाए। जब हमारा मसाला गल जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे चने की दाल और हम इस पर लगा देंगे ढक्कन और सीटी। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको छोड़ देना और फिर हमने खोलना है। तो ये देखें हमारी दाल अच्छे से गल गई है। तो अब हम इसको अच्छे से ज़रा भूनेंगे और भूनने के बाद हमने जो सूखा साग हमने बॉईल करके रखा हुआ था वो शामिल करेंगे। सूखे साग को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, तो इसलिए ये देखें ये इस तरह है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे और इस दोनों को अच्छे से भूनेंगे। इन दोनों को इस तरह भूनना है कि ये घी अलहदा हो जाए और चने की दाल और साग अलहदा हो जाए। तो अच्छे से भूनने के बाद ये देखें जी हमारा साग बिल्कुल तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही मज़े का बना हुआ है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।